ना लड़िया कर तू मैं नावे मैं ब्याह करवाउणा ते नावे कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी एक और फैमिली आ चुकी है कंट्रोवर्सी में, लखनीत फैमिली, जिसे सभी लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे करके इनकी पूरी फैमिली जो है वो व्लॉगिंग में आने लगी है। जैसे लखन की जो मदर है भम्मू, सब उनके नाम को उन्हें जानते हैं, भम्मू के नाम से उनका चैनल है भम्मू की दुनिया। और लखन के छोटे भाई, उसकी होने वाली वाइफ, सभी लोग अब व्लॉगिंग में आने लगे हैं और सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली व्लॉगिंग दिखाते थे और लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि ये लोग, लखन के जो मदर फादर हैं, ये अपनी बेटी बहू में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। इन्होंने शादी के व्लॉग बनाए, सब लोग बहुत इंस्पायर होते थे, लोग मैसेज करते रहते थे, कमेंट्स करते रहते थे कि भाई ऐसी फैमिली सबको मिले, ऐसे सास ससुर सबको मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के हैं और बहुत अच्छे हैं। ये अपने किसी भी बच्चे में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइम से, जब से लखन के भाई का रोका फिक्स हुआ है, तब से इनकी फैमिली में कुछ नोक झोंक सी चलने लगी है, जिसके लिए कुछ लोगों ने वीडियोस बना दी थी कि भाई इनके परिवार में कुछ खटर पटर चल रही है भम्मू और नीतू को लेके। तब लखन अपने एक व्लॉग में बोलता है कि भाई ऐसा कोई फैमिली नहीं होती, ऐसा कोई परिवार नहीं होता है जिसके बीच में थोड़ी बहुत खटर पटर या नोकझोंक ना हो। परफेक्ट फैमिली वही होती है जहाँ थोड़े बहुत नोकझोंक रहती है। उसने ये बोल दिया था कि भाई आप लोग इस पे रिएक्शन देने लग जाओगे। लेकिन अब ये सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है इनकी व्लॉगिंग में, क्योंकि भाई भम्मू जब अपनी व्लॉगिंग बनाती है, अपनी व्लॉग करती है, तो उसमें कहीं भी नीतू नहीं आती है। आज उन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया है जिसमें वो सैंडी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही है कि भाई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, ऑन कैमरा जैसी है वो ऑफ कैमरा भी बिल्कुल वैसी ही है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तो अगर थोड़ा सा बीमार भी हो जाऊं, अगर मुझे बुखार भी 1-2 दिन पहले हो गया था, तो सैंडी इतने फ़ोन करती है मेरे सर्दी जुकाम होने पे भी। तो उस लड़की को पता है कि भाई सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शादी के बाद कुछ और होते हैं और शादी के बाद एकदम से बदल जाते हैं। दिखावे वाली लड़की वो बिल्कुल नहीं है। जैसा ऑन कैमरा है बिल्कुल ही ऑफ कैमरा वैसे ही है। वो शादी के बाद भी लड़की ऐसे ही रहने वाली है। और उसकी मम्मी ने, ये सारा क्रेडिट उसकी मम्मी को जाता है। बहुत संस्कारी परिवार से है वो लड़की। यहाँ पे बहुत लोगों को इनकी बातें बहुत ज़्यादा गलत लगी हैं। भाई अगर आपको अपनी बहू की तारीफ़ करनी ही थी, भम्मू और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि भाई सैंडी हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, उसके कदम बहुत शुभ हैं। जब से हम रोका करके आए हैं हमारे यहाँ तरक्की ही हुए जा रही है। और बोलने के लिए वो ये भी बोल सकते थे ना कि भाई हमारी दोनों बहुएं ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ हैं, उनके कदम हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हैं और दोनों ही बहुत संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोनों बेटों की ससुराल बहुत अच्छी मिली है। लेकिन उन्होंने यहाँ नीतू का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सैंडी की तारीफ़ की है कि भाई सैंडी ऐसी है, सैंडी वैसी है। भाई ये तो आप सीधा सीधा फ़र्क कर रहे हो ना दोनों बहुओं के बीच में। वहीं पर ही बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप तो, जब भी नीतू अपना व्लॉग कोई बनाती है, नीतू को देख के भम्मू का एकदम से मुंह बन जाता है। अब यही एक किसी ने कमेंट किया है, उसके नीचे इतने ज़्यादा रिप्लाईस आए हैं, 292 रिप्लाई आए हैं। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नीतू बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लड़की है, उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, उसके भी फादर नहीं थे और उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो लड़की, उसने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। आप लोग थे, आप लोग ठीक है बहुत ज़्यादा सक्सेस फैमिली थी, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे कौन ही जानता था। नीतू ने तो अपना स्टार्ट किया था ना व्लॉगिंग से, उसके बाद ही आप सबके आए हैं, तभी से आपको सब जानने लगे हैं। और आपने ये दिखाया कि भाई आप किसी के बीच में फ़र्क नहीं करते हो और आप ही इसी तरीके की वीडियोस बना रहे हो। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई भम्मू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीतू अपने मायके वालों को ज़्यादा समय देती है, वो अपनी ससुराल में ज़्यादा समय नहीं देती है, वो हमेशा अपनी वीडियोस बनाने में ही लगी रहती है, अपने सास ससुर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, इसीलिए भम्मू का मुंह बना रहता है। लेकिन भाई जब से रोका हुआ है लखन के छोटे भाई का,
तब से बम्मू आज छोटी बहू के लिए शॉपिंग करी, आज छोटी बहू के लिए, छोटी बहू करती रहती है। भाई कुछ लोगों ने बोला कि भाई जब सैंडी का रोका हुआ था उस टाइम भी नीतू का मुंह बना हुआ था, उसे ये लग रहा था कि भाई अब तो छोटी बहू घर में आ जाएगी, मेरी थोड़ी सी कदर कम हो जाएगी। और जैसा कि लखन और जो नीतू है वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, ऐसा उन्होंने बोला था कि भाई रिनोवेशन चल रहा है घर का, इसी वजह से हम अलग हुए हैं। हम अपनी फैमिली से अलग बिल्कुल भी नहीं हुए हैं और हम रात को सोते भी इसी घर में हैं। लेकिन भाई कहे ना जितने मुंह उतनी बातें, लोग तो बोलेंगे ही कि भाई आप इतनी जल्दी अलग कैसे हो गए, आपकी किचन अलग कैसे हो गई। जब सैंडी का रोका हुआ था तब भी इसके लखन के फादर ने बोला था कि भाई मैं आगे अपने बच्चों की भी शादी ऐसे ही करूँगा जहाँ दो परिवार आते जाते रहें। और मुझे तो ऐसा लगा बिल्कुल सैंडी के घर आके कि मैं सच में अपने बेटे की ससुराल में आया हूँ, इसी तरीके की आवभगत हुई है। और मैं आगे भी ऐसे ही करूँगा कि भाई शादियों में दो परिवार आपस में ऐसे ही आते जाते रहें। तो ये तो सरासर भाई इंसल्ट हुई ना आपके बड़े बेटे की। आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई हमारे छोटे बेटे की ससुराल में ही हमारी आवभगत हुई है, बड़े बेटे की नहीं हुई है। तो भाई कहीं से लोग कुछ नहीं लेके आते हैं बातें, आप जो अपनी व्लॉगिंग में दिखा रहे होते हो लोग वहीं से कुछ ना कुछ बातें उठाते हैं जैसा कि आप दिखा रहे होते हैं। आपको या तो बोलना चाहिए ना, ठीक है आप अपने बेटे की सैंडी की फैमिली की तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए कि भाई हम अपने बेटे की एक और की शादी कर चुके हैं और हमें दोनों ही ससुराल बहुत अच्छी मिली हैं, दोनों ही बहुएं बहुत संस्कारी मिली हैं। लेकिन नहीं, ये तो यहाँ सैंडी और बम्मू भी भाई छोटी बहू लगा के रखती हैं, नीतू का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ तो सरासर आप अपनी दोनों बहुओं के बीच में अभी से डिफरेंस दिखा रहे हो। अभी तो वो घर पे लड़की आई भी नहीं है सैंडी, आप अभी से ही फ़र्क दिखा रहे हो। हालांकि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप फ़र्क करोगे तो आगे इसी तरीके से लोग वीडियोस भी बनाएंगे और आपको कमेंट्स भी करेंगे। फिर सब लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए इस तरीके के कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। जब आप अपने पॉजिटिव चीज़ें दिखाते थे तो सब लोग पॉजिटिव ही कमेंट्स करते थे, उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं होता था। सब चाहते थे कि आपकी तरह सबकी फैमिली हो और सबकी फैमिली में आपके जैसा प्यार हो, आपके जैसे सास ससुर हो। लेकिन जब से आपने ये दिखाना स्टार्ट किया, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आने लगे हैं।